discussing about the structure of the middle ear. Up till now we have discussed about the middle ear cavity and its lateral and medial walls. Now we are going to discuss about the structure of the posterior wall of the middle ear. Here as you can see, this is the medial wall of the middle ear. इससे पिछली वीडियो में हमने मीडियल वॉल ऑफ मिडल एयर का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था. सो उस पोस्टीरियर वॉल का स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले इसका एक क्विक रिव्यू कि मीडियल वॉल के अंदर आपको एक प्रोजेक्शन नज़र आती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोमोन्ट्री. अबव एंड बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री देयर इज एन ओवल विंडो, fenestra vestibuli. Below and behind the promontory there is a round window known as fenestra cochleae. And what is this? Processus cochleariformis. And above the promontory and fenestra vestibuli there is a horizontal ridge. Running backward, and on reaching the posterior wall it runs downward. This is the prominence of the facial nerve canal. In this canal facial nerve runs in the medial wall. अब हम स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं पोस्टीरियर वॉल का. सबसे पहले पोस्टीरियर वॉल के अंदर एक ओपनिंग होती है. ये एक ओपनिंग है पोस्टीरियर वॉल के अंदर. इस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑडिटस टू एंट्रम. ये मैंने मीडियल वॉल ड्रा की है, ये पोस्टीरियर वॉल है जिसको मैंने, ये यूं थी, मैंने एंटीरियर वॉल को खोल के यूं कर दिया, पोस्टीरियर वॉल को खोल के यूं कर दिया और सामने मीडियल वॉल शो हो रही है. लैटरल वॉल, फ्लोर और रूफ मैंने रिमूव कर दिया है. पोस्टीरियर वॉल के अंदर एक ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं ऑडिटस टू एंट्रम. अगर मैं मिडल एयर का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, ये है उसकी एंटीरियर वॉल, ये लैटरल वॉल, ये है रूफ, ये फ्लोर, उस तरफ मीडियल वॉल, और ये पीछे की तरफ है पोस्टीरियर वॉल, ये वाली. पोस्टीरियर वॉल, इस पोस्टीरियर वॉल के अंदर एक ओपनिंग होती है. स्ट्रक्चर क्लियर है. ये एंटीरियर वॉल है, ये रूफ है, ये फ्लोर है. इस तरफ जो है लैटरल वॉल है, वो वाली जो है वो मीडियल वॉल है, और ये जो पीछे की तरफ वॉल है ये वाली, ये वाली, ये है पोस्टीरियर वॉल. पोस्टीरियर वॉल के अंदर एक ओपनिंग होती है. उस ओपनिंग के थ्रू ये एक और एयर फिल्ड कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है, जिसको हम नाम देते हैं मैस्टॉइड एंट्रम. So this opening is called the auditus to mastoid antrum. ये मैंने यहाँ ओपनिंग शो की है. इस ओपनिंग के थ्रू जो मिडल एयर कैविटी है वो मैस्टॉइड एंट्रम के साथ कम्युनिकेट करती है. सो इस ओपनिंग को क्या हम नाम देते हैं, ऑडिटस टू एंट्रम. अब इस ऑडिटस टू एंट्रम के नीचे एक स्मॉल सर्कुलर डिप्रेशन होती है. स्मॉल सर्कुलर डिप्रेशन है, इसको हम नाम देते हैं फोसा इंक्यूडियस. फोसा इंक्यूडियस, ये फोसा इंक्यूडियस क्या करता है कि जैसा हमने मिडल एयर कैविटी के अंदर डिस्कस किया कि ये है, लेट्स सपोज हमारी मेलियस, ये मेलियस का हेड है, ये उसकी नेक है और ये उसका लॉन्ग प्रोसेस है. इससे एक प्रोसेस एंटीरियरली प्रोजेक्टेड होता है जिसको हमने एंटीरियर प्रोसेस का नाम दिया, और एक प्रोसेस जो है वो लैटरली डायरेक्टेड होता है जिसको हमने नाम दिया है लैटरल प्रोसेस का. हेड ऑफ मेलियस जो है वो पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट करता है विद द बॉडी ऑफ द इंकस, ये बॉडी ऑफ इंकस है, और उसका ये वाला प्रोसेस जो इस तरफ जा रहा है ये है लॉन्ग प्रोसेस. और हमने कहा था कि एक शॉर्ट प्रोसेस भी होता है इंकस का विच इज़ डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, तो वो जो है पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होता है. तो
फोसा इंक्यूडिस जो है ये वो जगह है जहाँ पर शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस आके पोस्टीरियर वाल के साथ अटैच होता है। तो अब तक दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर एक ओपनिंग है पोस्टीरियर वाल के अंदर। लेट्स सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग इन द मिडल एयर और ये मेरे सामने वाली एंटीरियर वाल है, पीछे वाली पोस्टीरियर वाल, ये वाली लैटरल वाल और ये वाली मीडियल वाल, ऊपर जो है रूफ और नीचे फ्लोर। तो ये मैं कैविटी के अंदर खड़ा हूँ, मेरे पोस्टीरियरली ये इस पोस्टीरियर वाल के अंदर एक विंडो है, उस विंडो के थ्रू जो है उसके पीछे है मैस्टॉइड एंट्रम। तो उस विंडो के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ मैस्टॉइड एंट्रम के साथ। यही वो ओपनिंग है जिसको हम नाम देते हैं ऑडिटस टू एंट्रम। इस ऑडिटस टू एंट्रम के नीचे एक और सर्कुलर डिप्रेशन होती है जिस पर जैसे कि सपोज ये कैविटी है और इसके पीछे ये इंकस प्रेजेंट है। तो लेट्स सपोज अगर ये जो है ये शॉर्ट प्रोसेस है इंकस का, तो ये ऐसे पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होता है। पोस्टीरियरली ये जाकर मिड पोस्टीरियर वाल के जिस एरिया में जाके अटैच होता है उसको हम कहते हैं फोसा इंक्यूडिस। अब एक और चीज़ कि ये जो थी प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल नर्व कैनाल, ये मीडियल वाल पे भी होती है और पोस्टीरियर वाल पे भी होती है। तो पोस्टीरियर वाल पे इसको अगर मैं ड्रा करूं तो ये above the promontory and fenestra vestibula it runs backward। जब ये पोस्टीरियर वाल पे पहुंचती है तो ये वर्टिकल हो जाती है, ये वर्टिकल हो जाती है। और इसके अंदर क्या रन कर रहा है हमारे पास, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो है वो इसके अंदर रन कर रही है और नीचे हमारा होता है मैस्टॉइड प्रोसेस। ये है मैस्टॉइड प्रोसेस। इसके अंदर एक फोरामेन होता है स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन। इस स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से पास करती हुई फिर नीचे चली जाती है। तो ये जो है हमारी प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल नर्व कैनाल, ये मीडियल वाल पे आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगी, लेकिन जब भी आप पोस्टीरियर वाल पे इस प्रोमिनेंस को देखेंगे तो ये एक वर्टिकल होगी और उस फेशियल नर्व कैनाल के अंदर वर्टिकली रनिंग फेशियल नर्व होती है। अब इसके आगे ये जो है हमारे पास फेशियल नर्व कैनाल की प्रोमिनेंस, इससे एंटीरियरली एक हॉलो कोनिकल प्रोजेक्शन जो है हॉलो कोनिकल प्रोजेक्शन होती है। इसको सेपरेटली ड्रा करूं अगर तो इस तरह, और पीछे क्या है फेशियल नर्व कैनाल, उसके एंटीरियर एक हॉलो कोनिकल प्रोजेक्शन जो है वो इस तरह कैविटी के अंदर प्रोजेक्टेड होती है। इस ये जो हॉलो कोनिकल एक प्रोजेक्शन है, इसके अंदर एक मसल प्रेजेंट होता है। वो मसल कौन सा है, वो है स्टेपीडियस। तो इसके अंदर एक मसल प्रेजेंट है जिसको हम नाम देते हैं स्टेपीडियस। जब मीडियल वाल हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो ओवल विंडो है फिनेस्ट्रा वेस्टिबुला, इट इज क्लोज बाय द बेस ऑफ द स्टेपीज। ये बेस ऑफ स्टेपीज और ये हेड ऑफ स्टेपीज और ये जो है ये नेक है। ये जो मसल है स्टेपीडियस, ये इस हॉलो कॉनिकल प्रोजेक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका टेंडन जो है वो इस तरह सामने फोरामेन से निकलता है और ये जाके लगता है इधर नेक ऑफ द स्टेपीडियस पे, नेक ऑफ स्टेपीडियस पे। और इसका फंक्शन क्या है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो जब भी वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मीडियल वाल तक, तो ये जो बेस है, बेस ऑफ स्टेपीज, ये इनवर्ड ऐसे मूव करती है पेरिलिम्फ ऑफ स्काला वेस्टिबुलाe के साथ। अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हम पिछली वीडियोस में वो डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि वो जो है हमारी बेस ऑफ स्टेपीज वो इनवर्ड मूव करती है इनटू द पेरिलिम्फ
पेरिलिम्फ ऑफ द स्काला वेस्टिबुलर, और जब वो इनवर्ड मूव करती है तो उसके नतीजे में जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होती है, और वो नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन जो है वो कि कोई भी साउंड है उसको सुनता है। तो अगर इसकी वाइब्रेशन कम हो जाए तो आगे जो कंप्रेशन है वो भी कम जाएगी, और जो आगे इम्पल्स जनरेशन का रेट है वो भी कम होगा। अब ये जो मसल है स्टेपिडियस, इसका टेंडन जाके इस नेक पे साथ लगा होता है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये टेंडन जो है ये नेक और स्टेपीज के साथ लगा होने की वजह से स्टेपीज को इनवर्ड पुल करता है, और जब स्टेपीज इनवर्ड पुल होती है तो स्काला वेस्टिबुलर के पेरिलिम्फ के अंदर उसकी जो यूं वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो आगे रेट ऑफ कंडक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो ये उसका फंक्शन है। लास्ट चीज जो पोस्टीरियर वाल के अंदर आपको मिलेगी वो ये कि ये पोस्टीरियर वाल है और यहाँ पे थी लैटरल वाल, और ये जो है ये वो वाला है लैटरल वाल के करीब वाला एंगल। लेट्स सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना दूं, ये पोस्टीरियर वाल, और यहाँ से हमारे पास कौन सी वाल जा रही है, यहाँ तक ये लैटरल वाल है सामने। ये लैटरल वाल और पोस्टीरियर वाल का जो जंक्शन है ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा था ताकि ओरिएंटेशन हो जाए। तो ये लैटरल वाल और यहाँ जो पोस्टीरियर वाल है इसका जो जंक्शन है ये यहाँ पर होती है एक और ओपनिंग, इसको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर कैनालिकुलस। पोस्टीरियर कैनालिकुलस। अब इस पोस्टीरियर कैनालिकुलस का में से क्या होता है कि ये जो फेशियल नर्व है ये जब इसमें से पास हो रही होती है, एक तो ये इसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है स्टेपिडियस को, क्योंकि उसके पीछे ही फेशियल नर्व कैनाल है और उसके अंदर फेशियल नर्व रन कर रही है। तो ये स्टेपिडियस को एक ब्रांच प्रोवाइड करती है, उसको हम सिंपली नाम देते हैं नर्व टू स्टेपिडियस। तो नर्व तो स्टेपिडियस की नर्व सप्लाई है वो भी कहाँ से आती है, फेशियल नर्व से। अब ये है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से पास करके ये फेशियल नर्व जो है ये स्कल से बाहर निकल जाती है। बिफोर इसके अंदर जाने से स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से पास होने से पहले ये एक ब्रांच देती है, एक ब्रांच देती है। इस ब्रांच को ये ब्रांच क्या करती है, ये इस पोस्टीरियर कैनालिकुलस में से पास करती है और इस तरह जो मिडल एयर कैविटी है उसके अंदर यूं रन करती है एंटीरियरली। इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम है कॉर्डा टिम्पैनी। इसको कॉर्डा टिम्पैनी क्यों कहते हैं, जब हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमने कहा था ये सर्कुलर होती है, और यहाँ पर क्या है उसका हैंडल ऑफ मेलियस, और ये क्या है उसका लैटरल प्रोसेस, और यहाँ से जो दो मेल्योलर फोल्ड होते हैं, दिस इज एंटीरियर मेल्योलर फोल्ड एंड पोस्टीरियर मेल्योलर फोल्ड। ये वाली जगह है पार्स फ्लैसिडा और बाकी सारी मेम्ब्रेन पार्स टेंसा। जब हम ऑटोस्कोप की मदद से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हमें ये कॉर्डा टिम्पैनी जो है ये इस तरह नज़र आती है पार्स फ्लैसिडा के अंदर एक कॉर्ड की शक्ल में, और चूंकि ये कॉर्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर नज़र आ रही है इसलिए इसको हमने नाम दिया है कॉर्डा टिम्पैनी। कॉर्डा टिम्पैनी ये एक नर्व है। तो ये कुछ फीचर्स थे पोस्टीरियर वाल के। अब हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर वाल की कुछ फीचर्स, बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ एंटीरियर वाल लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द पोस्टीरियर वाल कि अभी तक हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है। ये है हमारी पोस्टीरियर वाल। तो उसके अंदर ये ओपनिंग कौन सी है, ऑडिटस टू एंट्रम। इसके ज़रिए ये कम्युनिकेट किसके साथ करेगा, पोस्टीरियरली मैस्टॉइड एंट्रम के साथ। उसके नीचे ये एक सर्कुलर सी डिप्रेशन है फोसा इंक्यूटिस। इस फोसा इंक्यूटिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आकर शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस जो है वो अटैच होता है, जैसे कि ये मेलियस ये इंकस। इंकस के पीछे एक प्रोसेस होता है
प्रोसेस जो है, शॉर्ट प्रोसेस, ये पोस्टीरियरली जाके, सपोज ये पोस्टीरियर वाल है, ये मेरा मुंह जो है ये पोस्टीरियर वाल है अगर, तो ये कैविटी है, आगे कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट है इनकस, तो इससे एक शॉर्ट प्रोसेस जो है वो ऐसे पोस्टीरियरली जाके पोस्टीरियर वाल में जिस जगह लगता है उसको हम फोसा इंक्यूडिस कहते हैं। और फिर ये है प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल नर्व कैनाल, यहाँ पे ये वर्टिकल हो जाती है, इसके अंदर क्या रन कर रही है, फेशियल नर्व। इससे आगे जो ये कॉनिकल प्रोजेक्शन है ऑलो, इसको हम, हाँ इसका नाम बताना भूल गए, इसको हम कहते हैं पायरामिड। पायरामिड, इस पायरामिड के अंदर कौन सा मसल होता है, स्टेपिडियस, और ये प्रोमोन्ट्री, ये फिनेस्ट्रा वेस्टिबुला है, यहाँ पे बेस ऑफ स्टेपीज होती है, ये उसकी नेक, तो इसका टेंडन कहाँ जाके लगता है, नेक के साथ। और इधर लैटरल वाल के जंक्शन के साथ ये ओपनिंग कौन सी है, पोस्टीरियर कैनालिक्यूलस। इस पोस्टीरियर कैनालिक्यूलस में से कौन सी नर्व पास करती है, कॉर्डा टिम्पैनी, वो यू रन करती है। तो अब हमने, ये थे कुछ पोस्टीरियर वाल के फीचर्स। तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द एंटीरियर वाल ऑफ द मिडल एयर। ये हमारी मीडियल वाल, ये पोस्टीरियर वाल, और ये है एंटीरियर वाल। मीडियल वाल के अंदर ये जो प्रोजेक्शन है ये है प्रोमोन्ट्री, फिनेस्ट्रा वेस्टिबुला, फिनेस्ट्रा कॉक्लिया, प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस, प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल नर्व कैनाल, ऑडिटस टू एंट्रम, फोसा इंक्यूडिस, पोस्टीरियर कैनालिक्यूलस, पायरामिड, ये उसके कुछ फीचर्स थे। अब हम आते हैं एंटीरियर वाल के अंदर। एंटीरियर वाल को हम कैरोटिड वाल में कहते हैं, क्योंकि इस एंटीरियर वाल के अंदर जो है कैरोटिड कैनाल होती है, जिसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रन कर रही होती है, इसलिए इसको कैरोटिड वाल भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी जो सुपीरियर पार्ट है, अपर पार्ट, उसके अंदर हमारे पास दो ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग ये अपर पार्ट के अंदर, और दूसरी ओपनिंग होती है मिडल पार्ट के अंदर। दिस ओपनिंग लीड्स इनटू अ ट्यूब और टेंसर टिम्पैनी, यहाँ से जो है वो एक ट्यूब जो है, इट लीड्स इनटू अ ट्यूब। दिस ओपनिंग इट आल्सो लीड्स इनटू अ ट्यूब। सुपीरियर ओपनिंग है, ये जिस ट्यूब के अंदर ओपन होती है, उस ट्यूब के अंदर एक मसल प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं टेंसर टिम्पैनी। टेंसर टिम्पैनी, जिस तरह इस पायरामिड के अंदर एक मसल प्रेजेंट था स्टेपिडियस, इसी तरह इस ट्यूब के अंदर टेंसर टिम्पैनी प्रेजेंट होता है। और उस टेंसर टिम्पैनी का जो टेंडन है वो इस एंटीरियर वाल की ओपनिंग से ऐसे कैविटी के अंदर एंटर होता है, और ये जो हुक है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस मीडियल वाल के अंदर। लेट्स सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग इन द मिडल एयर, सामने है मेरे एंटीरियर वाल और ये है मीडियल वाल। एंटीरियर वाल के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दो ओपनिंग्स नज़र आती हैं। एक नज़र आती है अपर पार्ट के अंदर ये ओपनिंग, और ये नज़र आती है लोअर पार्ट के अंदर। ये जो ओपनिंग है इट ओपन्स इनटू अ ट्यूब, उस ट्यूब के अंदर कौन सा मसल होता है, टेंसर टिम्पैनी। और ये वाली जो ओपनिंग है इट ओपन्स इनटू द यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि नेजोफेरिंक्स के अंदर जाके ओपन होती है। सो ये दो ट्यूब्स हैं। ये सुपीरियर ओपनिंग जो है ये टेंसर टिम्पैनी वाली ट्यूब के अंदर ओपन हो रही है, इसके अंदर है टेंसर टिम्पैनी मसल। अब ये टेंसर टिम्पैनी का जो ये उसकी वाल से ओरिजिनेट करता है, और इसका टेंडन जो है उस एंटीरियर वाल वाली ओपनिंग से ऐसे मिडल एयर की कैविटी के अंदर एंटर होता है।
लगा हुआ है, एक हुक। तो उसका जो टेंडन है वो उस ओपनिंग के थ्रू मिडल एयर कैविटी के अंदर आता है और इस टेंडन के अराउंड बेंड करता है और यूँ लैटरली जाके लॉन्ग प्रोसेस या हैंडल ऑफ मेलियस पे जाके लग जाता है, वो हैंडल ऑफ मेलियस पे जाके लगता है। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि अगर हम चाहते हैं कि नॉर्मल साउंड वेव्स की कंडक्शन हो तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शुड बी फ्री, उस पर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये टेंसर टिम्पैनी एज द नेम इंडिकेट्स, ये उस मेम्ब्रेन को टेंस बना देता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाती है और आगे कंडक्शन भी कम हो जाती है। ये किस तरह बनाता है? अब इसकी इंसर्शन है हैंडल ऑफ मेलियस के साथ, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हैंडल ऑफ मेलियस है वो किसके साथ अटैच है? टेंसर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। तो जब कभी ये मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ये जो लैटरली आके हैंडल ऑफ मेलियस के साथ लगा हुआ है, तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ये जो टेंडन है ये मेलियस के हैंडल को इनवर्ड पुश करता है मीडियल साइड पे, और जब हैंडल ऑफ मेलियस जो है वो मीडियल साइड पे मूव करता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है जिसके साथ लगा हुआ है हैंडल, तो वो भी मीडियली मूव करती है और एज अ रिजल्ट वो टेंस हो जाती है, और जब टेंस हो जाती है तो वो उतना वाइब्रेट नहीं कर सकती। तो इस तरह ये उस वाइब्रेशन को भी डैम्पन करता है। दूसरी ये ट्यूब है यूस्टेशियन ट्यूब। तो मैं अगर इसको ड्रा करूं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा के फ्लोर के अंदर हमारे पास कौन क्या लोकेटेड है? ये है हमारा मिडिल एयर। ये है उसकी वॉल, एंटीरियर वॉल। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीरियर वॉल के अंदर एक ओपनिंग है और ये ओपनिंग किसके अंदर लीड कर रही है? एक ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेंसर टिम्पैनी मसल, और उसका जो टेंडन है वो इस ओपनिंग के थ्रू मिडल एयर कैविटी के अंदर जाता है और वहाँ से ऐसे लैटरली आता है और हैंडल पे लग जाता है। दूसरी एक ओपनिंग है इससे थोड़ा सा नीचे, इट ओपन्स, ये भी एक ट्यूब के अंदर ओपन होती है। वो ट्यूब कौन सी है? और ये है हमारा नेजोफेरिंक्स, ये है नेजोफेरिंक्स। तो ये ट्यूब क्या करती है कि इट ओपन्स, दिस ट्यूब opens into the nasopharynx। तो ये ट्यूब जो है इसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं या इसको यूस्टेशियन ट्यूब भी कहते हैं। तो एंटीरियर वाल में दो स्ट्रक्चर, बहुत उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंटीरियर वाल में आप देखेंगे आपको दो ओपनिंग्स नजर आएंगी, एक सुपीरियर वो टेंसर टिम्पैनी के ट्यूब के अंदर जाएगी और उस थोड़ा सा नीचे एक और ट्यूब होगी यूस्टेशियन ट्यूब, वो ओपन होगी नेजोफेरिंक्स के अंदर। और इस तरह नेजोफेरिंक्स और मिडिल एयर कैविटी इस यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि एंटीरियर वाल जो है इसको हम कैरोटिड वाल भी कहते हैं क्योंकि इसके आगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रन कर रही होती है। तो उसके आगे कैरोटिड कैनाल और रन कर रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंटीरियर वाल के सामने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रन कर रही है कैरोटिड कैनाल के अंदर, और इस कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। सिंपैथेटिक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। इस सिंपैथेटिक प्लेक्सस में से ब्रांचेस जो हैं वो एंटीरियर वाल को पियर्स करती हुई कहाँ जाती हैं? मिडिल एयर कैविटी के अंदर। मैं इस डायग्राम में शो करता हूँ।
ये वाली ओपनिंग थी उसके लिए, और ये वाली ओपनिंग किसके लिए है, ऑडिटरी ट्यूब के लिए या यूस्टेशन ट्यूब के लिए। इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर दो मजीद ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स में से ये जो ब्रांचेस हैं सिंपैथेटिक प्लेक्सस की, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड प्रेजेंट है सिंपैथेटिक प्लेक्सस, इसकी ब्रांचेस इन ओपनिंग्स में से पास करके मिडिल एयर कैविटी के अंदर एंटर होती हैं और सप्लाई करती हैं। तो ये जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है इसकी ब्रांचेस जो हैं वो इन दो ओपनिंग्स के थ्रू आकर ये मिडिल एयर कैविटी के अंदर एंटर होती हैं। देन लास्ट थिंग एंटीरियर वॉल के अंदर कि इसके जो लोअर मोस्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ पर एक फिशर प्रेजेंट होता है। ये एक फिशर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। पीट्रोटिम्पैनिक फिशर का क्या फंक्शन है, ये जो पोस्टीरियर वॉल के अंदर आपको ओपनिंग बताई थी इसको हमने कहा था पोस्टीरियर कैनालिकुलस। इस पोस्टीरियर कैनालिकुलस में से कौन सी चीज़ मिडिल एयर कैविटी के अंदर एंटर हो रही थी, कॉर्डा टेम्पैनी। ये कॉर्डा टेम्पैनी जो है ये मिडिल एयर कैविटी के अंदर यूं रन करती है और एंटीरियरली इस पीट्रोटिम्पैनिक फिशर में से पास करते हुए मिडिल एयर कैविटी से निकल जाती है। तो बिल्कुल पोस्टीरियरली ये ओपनिंग में से आई, ये यूं करके आगे पीट्रोटिम्पैनिक फिशर में से निकल जाती है। पोस्टीरियर वाल में ये भी एंटीरियर वाल का यहाँ लैटरल वाल के साथ जंक्शन है और यहाँ पोस्टीरियर वाल का लैटरल वाल के साथ जंक्शन है। तो जहाँ पोस्टीरियर वाल का लैटरल वाल के साथ जंक्शन है वहाँ पर है पोस्टीरियर कैनालिकुलस। उसमें से ये नर्व जो है वो यूं निकल के उस कैविटी के अंदर आई, फिर आगे एंटीरियर वाल का लैटरल वाल के साथ जंक्शन है, वहाँ पर है पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। सो ये यूं कैविटी के अंदर रन करती हुई उस पीट्रोटिम्पैनिक फिशर में से पास करती हुई आगे एंटीरियरली निकल जाती है। तो दिस वाज अबाउट द फीचर्स ऑफ द एंटीरियर वॉल। इसके अंदर दो चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए, ये यूस्टेशियन ट्यूब और ये जो है टेंसर टिम्पैनी के लिए ट्यूब। यहाँ पर दो ओपनिंग्स हैं जिनमें से सिंपैथेटिक प्लेक्सस की ब्रांचेस जो है वो मिडिल एयर कैविटी के अंदर एंटर होती हैं और ये लैटरल वॉल और ये एंटीरियर वॉल इस जंक्शन पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे ये एक फिशर है, इसको हम कहते हैं पीट्रोटिम्पैनिक फिशर, जिसमें से जो है कॉर्डा टेम्पैनी जो है वो ऐसे बाहर निकल रही है कैविटी से। सो दिस वाज अबाउट द फीचर्स ऑफ द एंटीरियर वॉल। अब हमारी दो चीज़ें रह गई, रूफ और फ्लोर। उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है तो वो जल्दी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये है उसका बेसिकली रूफ, ये रूफ। तो ये रूफ इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि रूफ जो है इट इज फॉर्म्ड बाय अ थिन बोनी प्लेट नोन एज टेगमेंट टिम्पैनी। और ये रूफ जो है ये टेगमेंट टिम्पैनी से बना होता है, इसलिए इस रूफ को सुपीरियर वाल भी कहते हैं और टेगमेंटल वाल भी कहते हैं। ये जो बोनी प्लेट है ये बहुत थिन है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताई थी। तो ऊपर मिडिल क्रेनियल फोसा है, उसके अंदर मेनिंजेस और टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट है। सो अगर मिडिल एयर का इन्फेक्शन हो जाए तो वो बहुत इजीली इस थिन बोनी प्लेट से पास करके मिडिल क्रेनियल फोसा के फ्लोर में एंटर हो सकता है और वहाँ पर टेम्पोरल लोब जो प्रेजेंट है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, मेनिंजेस को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। इसके मुतालिक बस इतना ही है। अब हम आते हैं फ्लोर पे। तो ये है हमारा फ्लोर, ये रूफ, एंटीरियर वॉल, ये लैटरल वॉल, उस तरफ मीडियल वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल और ये जो है रूफ। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ रूफ की बाउंड्रीज वाला। ये है हमारा रूफ।
इंट्रोडक्शन में जब हमने इसके रिलेशन पढ़े थे तो हमने कहा था कि इस रूफ के नीचे जो है वो क्या होता है, जुगुलर फोसा, और जुगुलर फोसा के अंदर क्या होता है, बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। और इसके साथ साथ हमने कहा था कि रूफ के फ्लोर के अंदर 3 क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं, 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स। तो ये जो फ्लोर है हमारा, सॉरी अगर मैंने रूफ कहा तो गलती से, दैट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, इट्स रूफ, सॉरी फ्लोर। फ्लोर जो है उसके नीचे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, जुगुलर फोसा। तो इसलिए फ्लोर को हम इंफीरियर वाल या जुगुलर वाल भी कहते हैं। इसको सुपीरियर वाल या टैगमेंटल वाल कहते हैं क्योंकि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द टैगमेंट टिम्पैनी। और ये जो फ्लोर है इसके नीचे जुगुलर फोसा लोकेटेड है, इसलिए इसको इंफीरियर वाल या जुगुलर वाल भी कहते हैं। तो ये जो फ्लोर है ये मिडिल एयर कैविटी को सेपरेट कर रहा है इस बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन से। जो रूफ है ये मिडिल एयर कैविटी को सेपरेट कर रहा है टेम्पोरल लोब से और मेनिंजेस से, जबकि जो फ्लोर है ये मिडिल एयर कैविटी को सेपरेट कर रहा है बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। अब ये मीडियल वाल है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोमोन्ट्री। और मैंने जब आपको मीडियल वाल का बताया था तो मैंने बताया था कि इस प्रोमोन्ट्री के ऊपर टिम्पैनिक प्लेक्सस लोकेटेड होता है। इस मीडियल वाल के करीब ये जो फ्लोर है इसके अंदर एक ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं टिम्पैनिक कैनालिकुलस। जो पोस्टीरियर वाल के अंदर था वो पोस्टीरियर कैनालिकुलस था, ये है टिम्पैनिक कैनालिकुलस। इस टिम्पैनिक कैनालिकुलस की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व जो जुगुलर फोसा के अंदर हैं, इसमें से जो 9th क्रेनियल नर्व है इसकी एक ब्रांच जो है वो इस टिम्पैनिक कैनालिकुलस से पास होते हुए इस टिम्पैनिक प्लेक्सस को ज्वाइन करती है। तो फ्लोर के अंदर सिर्फ 2 बातें याद रखने वाली हैं, रूफ और फ्लोर के अंदर। जो रूफ है इट इज़ फॉर्म्ड बाय थिन टेगमेंटल प्लेट जो कि सेपरेट कर रहा है टेम्पोरल लोब से, इसलिए उसको हम टेगमेंटल वाल भी कहते हैं। और ये बहुत थिन है जिसकी वजह से मिडल एयर के इन्फेक्शन जो है वो ईजिली अब जा सकते हैं। लेकिन फ्लोर जो है उसके नीचे जुगुलर फोसा लोकेटेड है। सो फ्लोर जो है वो मिडल एयर कैविटी को जुगुलर फोसा से सेपरेट कर रहा है, इसलिए उसको जुगुलर वाल भी कहते हैं। बेसिकली जुगुलर फोसा के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन का बल्ब है उससे सेपरेट कर रहा है मिडल एयर कैविटी को। फिर उसके अंदर एक कैनालिकुलस होता है, ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं टिम्पैनिक कैनालिकुलस। उसमें से 9th क्रेनियल नर्व की ब्रांच टिम्पैनिक कैनालिकुलस से ऐसे पास करती है और टिम्पैनिक प्लेक्सस को ज्वाइन कर लेती है। सो दिस वाज अबाउट द फ्लोर ऑफ द मिडल एयर। सो मिडल एयर का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हमने इसकी कैविटी को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने ऑडिटरी ऑसिकल्स देख लिए जिसमें हमने उसका फंक्शन भी देख लिया कि मिडल एयर का फंक्शन बेसिकली ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशंस को ये इनर एयर तक पहुंचा देता है। उसके बाद हमने इसकी लैटरल वॉल डिटेल में डिस्कस की, मीडियल वॉल डिटेल में डिस्कस की, उसके बाद पोस्टीरियर वॉल भी डिटेल में डिस्कस की, एंटीरियर भी, फ्लोर भी और रूफ भी। लास्ट चीज़ जो इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब के मुतालिक थोड़ी सी बात है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। फ्लोर के अंदर लोकेटेड है यहाँ पर हमारे पास मिडल एयर। और ये है हमारा नेज़ोफेरिंक्स। यहाँ से एक ट्यूब जो है वो ओपन होती है नेज़ोफेरिंक्स के अंदर। इस ट्यूब को हमने नाम दिया यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब का। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन ये बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल नहीं होती,
जैसा कि ये मिडिल एयर कैविटी है, सामने है नेजोफेरिंक्स, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में, एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड एंड स्लाइटली मीडियली। ये इस तरह है, एंटीरियरली डाउनवर्ड एंड स्लाइटली मीडियल, बिल्कुल स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होती ऑडिटरी ट्यूब, यहाँ से डाउनवर्ड, एंटीरियरली एंड स्लाइटली मीडियली, तो ये इस तरह प्रेजेंट होती है। इसका जो पोस्टीरियर 1/3 है, ये वाला पार्ट, पोस्टीरियर 1/3 जो है, इट इज बोनी, पोस्टीरियर 1/3 जो है ये बोनी होता है, जबकि जो एंटीरियर 2/3 है ये वाला, ये कार्टिलेजिनस होता है। एंटीरियर 2/3 कार्टिलेजिनस होता है और पोस्टीरियर 1/3 बोनी होता है। अब ये कर क्या रहा है कि ये नेजोफेरिंक्स के अंदर, नेजोफेरिंक्स को मिडिल एयर कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिडिल एयर जो है इट इज़ एन एयर फिल्ड कैविटी, और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर हम चाहते हैं कि वाइब्रेशंस हमारी पीसफुली आगे कंडक्ट हों तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से जो साउंड वाइब्रेशन है वो आगे पीसफुली कंडक्ट हो, तो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इट मीन्स कि इसके अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। अगर इस एयर का प्रेशर बाहर के एयर के प्रेशर के बराबर होगा तो बिल्कुल फ्री रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है एयर का, वही एयर का प्रेशर यहाँ भी है, सो बिल्कुल फ्री होगी और वाइब्रेट करेगी। अगर एयर का प्रेशर यहाँ कम हो जाता है और यहाँ एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो ये इनवर्ड बल्ज कर जाएगी और टेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगी। इसी तरह अगर एयर का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है इसके मुकाबले में, तो ये आउटवर्ड बल्ज हो जाएगी, फिर भी टेंस हो जाएगी और वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट आगे नहीं हो सकेंगी। तो इट मीन्स कि अगर हमने इधर तो हर वक्त एयर डायरेक्टली कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, तो यहाँ प्रेशर चेंज मुश्किल है, होता तो है, तो हमने ज़्यादा यहाँ मेंटेन करना है इस हिसाब से, मतलब जो यहाँ एयर का प्रेशर हो उस हिसाब से यहाँ एयर का प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ एयर हर वक्त मौजूद है। ये क्या कर रही है, ये नेजोफेरिंक्स के साथ ये नोज जो है, नेजोफेरिंक्स जो है वो कम्युनिकेट करता है नोज के साथ और नोज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। अब नेजोफेरिंक्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में नोज है, ये कोई बैरियर नहीं है, बिल्कुल एक फ्री रास्ता है। तो इसमें से एयर जो है वो फ्रीली नेजोफेरिंक्स के अंदर आ जाती है एटमॉस्फेयर से, और कोई हिंड्रेंस ना होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वही नेजोफेरिंक्स का होता है, और नेजोफेरिंक्स यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू मिडिल एयर कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रही है। सो जो नेजोफेरिंक्स का प्रेशर होता है उसी हिसाब से मिडिल एयर का प्रेशर एडजस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो एयर मौजूद है उसका प्रेशर किसी वजह से इंक्रीज कर गया है, तो यहाँ से जो एयर आएगी यहाँ पर भी वही होगी जो यहाँ पर है। तो नेजोफेरिंक्स के अंदर जब एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो इधर से जो है एयर वो इनवर्ड मूव कर जाएगी और वहाँ पे जो आउटसाइड प्रेशर था वो इनसाइड के बराबर हो जाएगा। उसको दोबारा सुना, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एयर मौजूद है हर वक्त, सपोज उसका प्रेशर है 760, तो वही एयर नोज के थ्रू नेजोफेरिंक्स में जाएगी, 760 प्रेशर नेजोफेरिंक्स के अंदर होगा और वो नेजोफेरिंक्स यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडिल एयर कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रही है। सो 760 का प्रेशर मिडिल एयर कैविटी के अंदर होगा, तो आउटवर्ड और इनवर्ड बराबर हो गए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्री रहेगी और वाइब्रेशन प्रॉपर्ली होंगी। अब किसी वजह से यहाँ प्रेशर हो गया है 1000, लेट्स सपोज आउटसाइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो वही एयर जो है नोज के थ्रू नेजोफेरिंक्स में जाएगी, तो नेजोफेरिंक्स के अंदर भी 1000 होगा और क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब के साथ मिडिल एयर कैविटी के साथ कम्युनिकेट करिए तो वहाँ भी 1000 फिर बराबर। और इसी तरह अगर यहाँ पे प्रेशर हो गया कम 400,
तो वही 400 वाली एयर जो है वो नोज के थ्रू नेजोफेरिंक्स के अंदर जाएगी, वहाँ भी 400। तो अब एयर जो है यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू कम्युनिकेट हो रही है ना, तो मिडल एयर के अंदर जो एयर मौजूद है वो यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू नेजोफेरिंक्स में आ जाएगी, क्योंकि अब प्रेशर कम है। तो पहले 760 था, जब बाहर 400 हुआ तो एयर नेजोफेरिंक्स के अंदर आ गई यूस्टेशन ट्यूब के अंदर, और मिडल एयर कैविटी के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो गया, तो दोनों 400 पे बराबर हो गए। सो ये इसका फंक्शन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके हिसाब से मिडल एयर कैविटी का प्रेशर एडजस्ट किया जाता है, और ये फंक्शन है यूस्टेशन ट्यूब का। अगर किसी वजह से ये यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी, और जब यहाँ प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उस हिसाब से मिडल एयर कैविटी का प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकेगा, और मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड बल्ज हो जाएगी और आगे कंडक्शन नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे कंडक्टिव डेफनेस अगर नहीं हो रही। इसी तरह अगर यहाँ प्रेशर कम हुआ है तो मिडल एयर कैविटी के अंदर प्रेशर कम नहीं हो सकेगा, ज़्यादा ही रहेगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन आउटवर्ड बल्ज हो जाएगी और फिर भी वाइब्रेशन आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगी। सो दिस यूस्टेशन ट्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट सर्व्स टू इक्वलाइज the pressure in the atmosphere with the pressure in the cavity of the middle air. So here we have finished the topic on the middle air. अगर आपको इसमें कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।